हेलो एवरीवन। सो आज हम अपना चैप्टर 5 एमर्जिंग मोड ऑफ बिज़नेस स्टार्ट करेंगे और साथ में चैप्टर 6 भी जो है इसी वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस के अंदर एमर्जिंग का मतलब होता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो बिज़नेस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ये उसी चीज़ को दर्शाता है। जैसे कि 3 जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हैं बिज़नेस को जो शेप करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट इज़ आउटसोर्सिंग, कि हम अपना कोई बिज़नेस चल रहा है उसमें से किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को आउटसोर्स कर दें, यानी कि किसी और हम पार्टी को और थर्ड पर्सन को हम वो दे देते हैं काम करने के लिए। सेकंड वन इज़ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस के ऊपर जो है वो मेन फोकस है। ई बिज़नेस हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड है इंटरनेशनल एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, वो हम इस चैप्टर में नहीं, वो चैप्टर 11 में करेंगे, ठीक है। तो ई बिज़नेस क्या है? बेसिकली इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड जो हमने पहले पढ़ा था उसको अगर हम करते हैं यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, अगर उसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से कर दें तो उसको हम ई बिज़नेस जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। ई बिज़नेस के अंदर अगर हम आगे बात करते हैं तो 4 तरह से इसके कॉमर्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ B2B कॉमर्स, यानी कि जिसके अंदर खरीदने वाली पार्टी जो है वो भी बिज़नेस है और जो बेचने वाली पार्टी है वो भी बिज़नेस है। यानी जो इंसान खरीद रहा है वो आगे उसे यूज़ करने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए ही खरीद रहा होगा। सेकेंड इज़ B2C कॉमर्स, यानी बिज़नेस से कॉमर्स, बिज़नेस से कस्टमर की तरफ जा रहा है। B2C, B का मतलब बिज़नेस, C का मतलब कस्टमर, कंज्यूमर, ठीक है। तो एक बिज़नेस से डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है। थर्ड इज़ इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स आपका क्या है कि एक ही विद इन फर्म, यानी एक फर्म है उसके हो सकता है कि शायद एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो है वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हूँ। एंड लास्ट वन इज़ C2C, कस्टमर टू कस्टमर। एक जैसे कि ये बेसिकली आपका ओल्ड जो गुड्स होते हैं उनके अंदर ये वाली सर्विस जो है वो दी जाती है। जैसे आपके OLX जैसा प्लेटफॉर्म है, ऐसे वाली चीज़ें, ठीक है, वहाँ पर रहती हैं। तो ई बिज़नेस का फ़ायदा यही है कि हम ये 24/7 ये अवेलेबल है। स्पीड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहती है, ग्लोबल रीच मिल जाती है, काफ़ी इजी होता है इसको स्टार्ट करना, काफ़ी कम पैसों के अंदर ये जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर लिमिटेशन की बात करें तो पर्सनल जो है टच नहीं रह पाता, ठीक है। और लोग जो है वो, अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो वो शायद से इतना ज़्यादा जल्दी ना खुद को जो है वो स्विच कर पाएँ, ठीक है, ई बिज़नेस के लिए। देन एथिकल जो फॉलोआउट जो है वो रहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन रहेगी, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन जो है वो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो करना होता है। अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी है उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर या वेबसाइट के ऊपर, एक अकाउंट ओपन करेंगे, अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और पेमेंट कर देंगे। तो ये सिंपल सा बड़ा ही प्रोसेस रहता है। बिज़नेस रिस्क की अगर मैं बात करता हूँ तो मेन यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन का ऊपर रिस्क रहता है वो 3 तरह से रहता है। एक, जब हमने ऑर्डर जो है वो हम दे रहे हैं या ऑर्डर जो रिसीव कर रही है कंपनी उस टाइम पे कोई ग्लिच आ जाए। सेकंड, जब हम डिलीवरी कर रहे हैं तब। और थर्ड, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तब, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर डायरेक्टली हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो बीच के जितने एजेंट्स थे वो सब कट डाउन हो गए, ठीक है। तो ये एक बिज़नेस का जो है वो बेनिफिट हो जाएगा, वो उस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा डाटा स्टोरेज की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो रहती है, तो लिमिटेशन यहाँ पे वो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमने आज इसके अंदर कंप्लीट की हैं। और इसके बाद हम करते हैं 6th चैप्टर, दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस एंड बिज़नेस एथिक्स, जिसके अंदर हम बिज़नेस एथिक्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिज़नेस की जो उसे करनी चाहिए एक डिसीज़न लेते टाइम, या फिर उसे वो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए जो सोसाइटी के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ जो है वो लॉ के अंदर कवर्ड नहीं होएगी, ये वॉलंटियर एक्शन होता है किसी भी बिज़नेस का। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ आती है वो आती है CSR, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कवर्ड होता है, ठीक है, अंडर क्लोज 135। बट इसकी क्या कंडीशन होती है, ये सिर्फ बड़ी कंपनीज़ के ऊपर काम करेगा जहाँ पे या तो टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा की हो, या नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा की हो, या फिर उनका नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का हो। इस केस के अंदर ऐसा अगर कोई भी केस होता है तो उस केस के अंदर आपका ये आपकी ज़रूरी हो जाता है कि आपको 2% जो है वो CSR आपको स्पेंड करना ही करना है। और कितना? 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो कि आपके पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट होगा उसके ऊपर, ठीक है। अब जो आर्ग्यूमेंट्स इसके ऊपर होते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कुछ ज़रूरी होती है, और दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, कि इसके अगेंस्ट जो है वो बातें होती हैं। तो जो इसके लिए बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये
बेसिकली कि प्रॉब्लम्स जो है वो उनको अपॉर्चुनिटी के अंदर बदल देती है। अगर ऐसे करके हम सोचते हैं, इस माइंडसेट से अगर हम चलते हैं तो जस्टिफिकेशन रहती है एग्जिस्टेंस की और ग्रोथ की। ठीक है, अगर आप ग्रोथ जो है वो इजीली कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है देखा जाए फॉर्म का, तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट में हैं। अगर अगेंस्ट में बात करें तो इसके अंदर सोशल स्किल जो है उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी रहेगी। तो उसकी वजह से अगर पहली सोशल स्किल कम है और जो अल्टीमेटली जो इसका बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा हम लाइक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, अगर हम कुछ पे कर रहे हैं तो बिज़नेस कहाँ से लेके आएगा? बिज़नेस तो कस्टमर से ही लेगा ना। ठीक है, तो असल में मतलब इतना ज़्यादा जो है वो नहीं हो पाता, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सोशल एथिक्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, उसके बाद कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर रहेंगी। जैसे शेयर होल्डर को अगर हम अच्छा फेयर प्रॉफिट दे देते हैं, वर्कर को हम गुड सैलरी दे देते हैं, उसको प्रॉपर हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, कंज्यूमर को हम सही क्वालिटी और क्वांटिटी में सामान पहुंचा दें, उसको अच्छी सर्विस देते हैं, गवर्नमेंट को हम अच्छे से टैक्स पे कर दें, यही सिंपल कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनको लेके। उसके बाद आ जाता है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, जिसके अंदर आपको जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की बात होती है। एंड लास्ट इज़ बिजनेस एथिक्स, कि सही क्या है और गलत क्या है, इसके बेसिस के ऊपर काम होता है। तो जो एलिमेंट होता है बिजनेस एथिक्स के, ये टॉप मैनेजमेंट की ही कमिटमेंट होती है। तो एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, वो आपको फॉलो करना होता है, और ये सारा कंप्लीटली डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर कि उन्होंने किस तरह के रूल्स जो हैं वो चलाए हैं। एथिक्स जो हैं वो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेयर डीलिंग करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना। तो इसके अंदर कोई बहुत मेजर जो है वो हमें चेंजेस नहीं लेके आने होते। एथिक्स जो है वो होने बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आज हमने 5th और 6th दोनों चैप्टर्स का एक हाईलाइट्स जो है वो कर ली हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि हम नेक्स्ट के जो चैप्टर्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लगा के देखेंगे तो डेफिनेटली आपके सोल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।